नमस्कार प्यारे छात्रों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नामिका यादव, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज नजीबाबाद, जिला बिजनौर। प्यारे छात्रों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी परिचर्चा की महत्वपूर्ण बिंदु है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का परिचय। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का कथासार संक्षेप में, नाटक के चतुर्थ अंक के प्रारंभ से लेकर श्लोक 3 तक की हिंदी व्याख्या एवं अनुवाद और अभ्यास कार्य। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में सर्वोपरि हैं। उनके विषय में ये कहा जाता है, पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावाद नामिका सार्थवती बभूवः। यानी कि कहने का आशय यह है कि कालिदास प्राचीन काल में भी सर्वोपरि थे और आज भी संस्कृत साहित्य में वो सर्वोपरि माने जाते हैं। उनके समान कोई भी दूसरा कवि आज भी विद्यमान नहीं है। महाकवि कालिदास का नाम संस्कृत साहित्य में मूर्धन्य है। संस्कृत काव्य साहित्य में उनकी तुलना शेक्सपियर के साथ की जाती है। उनके वैदुष्य की प्रशंसा करते हुए संस्कृत के पंडितों ने कहा, काव्येषु मागः कवि कालिदासः। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक की गणना विश्व साहित्य में होती है। इस नाटक को भारतीय आलोचकों ने नाटक साहित्य में सबसे श्रेष्ठ बताया है। इस नाटक में नाटक के जो लक्षण होने चाहिए वे सभी लक्षण इस नाटक में विद्यमान हैं। जैसे नाटक का कथानक जो है ऐतिहासिक होना चाहिए, नाटक में 5 से 10 अंक होने चाहिए, नाटक का जो नायक है वो धीरोदात्त होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, उत्तम गुणों से युक्त राजर्षि होना चाहिए। नाटक में मुख्य प्रतिमुख आदि 5 संधियां होनी चाहिए। नाटक में श्रृंगार या वीर रस में से एक रस कोई सा भी प्रमुख होना चाहिए। तो ये सारे नाटक के लक्षण जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में मौजूद हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में सभी लक्षण ये मिलते हैं, इसलिए इस नाटक को नाट्य साहित्य में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और इस नाटक के विषय में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक सुंदर है और उसमें शकुंतला। पश्चिमी विद्वानों ने भी इसे नाट्य साहित्य में उत्तम बताया है। समालोचकों ने चरित्र चित्रण, रस परिपाक, भाषा सौष्ठव और संविधान के चातुर्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम को श्रेष्ठ संस्कृत के श्रेष्ठ नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना है। कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। इस नाटक में 7 अंक हैं, जिसमें दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इसके नायक राजा दुष्यंत जो कि हस्तिनापुर के राजा हैं और नायिका शकुंतला हैं जो कि कर्ण ऋषि के आश्रम में रहती हैं। इस नाटक का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत है और महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला और दुष्यंत का आख्यान अनेक अध्यायों में 68 से 74 के बीच में वर्णित है। इस नाटक को जब हम इसकी कहानी पढ़ेंगे, चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे, तो प्यारे छात्रों हमें एक तारतम्य बनाने के लिए हमें उसके आगे की कहानी पता होनी चाहिए कि इस अंक चतुर्थ अंक से पहले इस नाटक में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। उसके विषय में मैं आपको पहले के 4 अंकों के बारे में बताऊंगी। पहले अंक में हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत आखेट खेलने के लिए वन में जाते हैं और संयोगवश महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां उनका मिलन शकुंतला के साथ होता है और उसकी जन्म कथा सुनकर उनके हृदय में शकुंतला के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। दूसरे अंक में ऋषियों की प्रार्थना पर आश्रम की रक्षा करने के लिए वह स्वयं वहीं पर रह जाते हैं। तीसरे अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला का समागम होता है, उन दोनों का मिलन होता है। चतुर्थ अंक में कर्ण ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटकर के आश्रम में आते हैं और आपन सत्व शकुंतला को गौतमी, सारद्वत और सारंगम नामक 2 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भेजते हैं। शकुंतला का आश्रम से जाने का दृश्य बड़ा ही कर्णोत्पादक है। प्यारे छात्रों, अब हम चतुर्थ अंक का प्रारंभ करते हैं। ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाट्यन्तयो सख्यौ। तब फूलों को चुनने का नाटक करती हुई दोनों सखियां प्रवेश करती हैं।
अनसुईया कहती है हला प्रियमदे सखी प्रियमदा यद्यपि गांधर्वे विधिना निर्व्रत कल्याणा शकुंतलानुरूप भद्रगामिनी समृतेति, यानी कि सखी प्रियमदा यद्यपि गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करके शकुंतला ने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है। निर्व्रतम में हृदय, मेरा हृदय खुश है, तथा पेताव चिंतनीयम, फिर भी जो है इतनी चिंता है। प्रियमदा कहती है कथमे, कौन सी चिंता? अनसुईया अद्य सा राजर्षि ऋषि परिसमाप्य ऋषि भी विसर्जितम, आज वह राजर्षि यानी कि राजा दुष्यंत जो है यज्ञ को समाप्त करके ऋषि विसर्जितम, ऋषियों से विदा लेकर के आत्मनो नगरम प्रविश्यान, अपने नगर में प्रवेश करके अंतःपुर समागतः, अंतःपुर में जा करके इतोगतम वृतांतम स्मृति वानावेति, यानी कि यहाँ के वृतांत को वो स्मरण कर रहा है या फिर नहीं। कहने का आशय है कि राजा जो है वहां से विदा लेकर अपने नगर को चले गए हैं और वहां जाकर के अंतःपुर में अपनी रानियों के मध्य जाकर के वो यहाँ के वृतांत को याद करेंगे या नहीं। प्रियमदा कहती है विश्रब्दा भवः, यानी कि निश्चिंत रहो, ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनो भवती, यानी कि उस प्रकार की आकृति वाले लोग, उस प्रकार के विशेष गुणों वाले लोग जो हैं या उस प्रकार की विशिष्ट आकृतियां जो हैं गुण विरोधी नहीं होती हैं। इस तात इदानीम इमं वृतांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपतस्यत इति, पिता कर्ण जो है इस वृतांत को सुन करके ना जाने क्या सोचेंगे। अब प्यारे बच्चों, जो ये पंक्ति है ना तादृशाकृति विशेषण गुण विरोध न भवती, ये आपकी सूक्ति है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि उस प्रकार की विशेष आकृतियां जो है, जिस प्रकार के राजा दुष्यंत हैं, जिस प्रकार के गुण हैं उनके अंदर, इस प्रकार के आकृति विशेष जो व्यक्ति होते हैं वे गुणों के विरोधी नहीं होते हैं, अपने गुणों के अनुरूप ही होते हैं। अनसुईया कहती है यथा अहम पश्यामि तथा तस्यानुमतम भवेता, यानी जहां तक मैं सोच रही हूं वे इस विवाह को अनुमति दे देंगे। कौन दे देंगे? ऋषि कर्ण। प्रियमदा कथमे, कैसे? अनसुईया कहती है गुणवते कन्या का प्रतिपादनीयम तावत प्रथमम संकल्प, गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, ऐसा उनका पहला संकल्प था। ये पंक्ति भी सूक्ति वाक्य है। तम यदि देवमेव संपादयति नन्म प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, और उसे भाग्य यदि पूरा कर देता है, यानी उस कार्य को भाग्य यदि पूरा कर देता है तो गुरुजन जो है बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो जाते हैं। कहने का आशय यह है कि ऋषि कर्ण का पहला संकल्प ये था कि वे अपनी पुत्री का विवाह जो है गुणवान व्यक्ति के साथ करेंगे और भाग्य ने उस कार्य को पूर्ण कर दिया है। बच्चों, वैसे भी प्रत्येक माता पिता यही संकल्प लेते हैं कि वो अपनी पुत्री का विवाह जो है एक गुणवान व्यक्ति के साथ करें। सबसे पहले वो यही एक बार में देखते हैं। प्रियमदा कहती है पुष्प भाजनम विलोक्य, फूलों का जो उनकी टोकरी है उसको देख करके सखी अवचितानी बलिकर्म पर्याप्तानी पुष्पानी, हे सखी बलिकर्म यानी पूजा के कार्य के लिए जो हमने फूल तोड़े हैं वो इतने पर्याप्त है, यानी पूजा के कर्म के लिए हमने जो फूल तोड़े हैं वो काफी है। अनसुईया कहती है ननु सख्या, अरे सखी शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीय, शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। प्रियमदा कहती है युज्यते, ठीक है, इति तदेव कर्माभिनयतः, वे दोनों फिर से फूल तोड़ने का अभिनय करती हैं। नेपथ्य से आवाज आती है। नेपथ्य का मतलब छात्रों क्या है? पर्दे के पीछे से, क्योंकि ये नाटक है और नाटक का मंचन जो है मंच पर होता है वहां पे पीछे पर्दा होता है, तो पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि आयम अहम भो, यानी कि अरे मैं यह आया हूं। अनसुईया कहती है कर्ण तत्वा, ध्यान से सुन करके, कान से सुनकर, ध्यान से सुन करके सखी अतिथि नाम निवेदितम, ये तो किसी अतिथि की सी आवाज लग रही है, किसी अतिथि का निवेदन लग रहा है। प्रियमदा कहती है ननुटज सन्यतः शकुंतला, शकुंतला जो है वो कहाँ है? उटज कहते हैं कुटिया में, शकुंतला कुटिया में ही। अनसुईया कहती है अद्य पुनर्हृदय सन्निहिता, आज वह हृदय से
कहीं और है। अलमेता बदवी कुसुमई, इतने ही फूल काफी है। इत प्रस्तुति, ऐसा कहकर के दोनों प्रस्थान करती हैं। नेपथ्य से आवाज आती है पर्दे के पीछे से, आ अतिथि परिभावनी। अब मंच पर जो दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है वो कहते हैं, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। ये सुंदर श्लोक है। विचिन्तयन्ति यमुनन्ने मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न सा बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। विचिन्तयन्ति यमुनन्ने मानसा, एकाग्र मन से जिसको तुम याद कर रही हो, जिसका तुम स्मरण कर रही हो, न माम उपस्थित, मुझ उपस्थित तपस्वी को नहीं देख रही हो। स्मरिष्यति त्वां नासा बोधितो अपि सन्, तुम्हारे याद दिलाए जाने पर भी वह तुमको स्मरण नहीं करेगा। वैसे ही जैसे कथा प्रमत्ता प्रथम कृतामिव, जिस प्रकार से प्रमादी व्यक्ति, जो पागल व्यक्ति होता है, वो अपनी पहले कही गई बात को भूल जाता है, उसी प्रकार से जिसको तुम सोच रही हो और मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हो, मैं जो उपस्थित हुआ हूं, तो वो तुम्हें जो है तुम्हारे याद दिलाने पर भी स्मरण नहीं करेगा। यह अन्वय है अनन्य मानसा यम विचिन्तयन्ति उपस्थितम तपोधनम मां न वेत्सि सा त्वां प्रमत्ता प्रथमं कृतां कथामेव बोधतः अपि सन् त्वां न स्मरिष्यति। ये इसका अन्वय दिया है। इस श्लोक में बच्चों शब्दार्थ भी ऊपर है, देख सकते हैं आप। इस श्लोक में जो है काव्यलिंग, उपमा और छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और यह श्लोक वंशस्थ छंद में लिखा गया है। ये शाप की घटना जो है इस नाटक का मेन बिंदु है, मुख्य मोड़ है। प्रेमदा कहती है, हादिक, अरे धिक्कार है, अप्रियमेव समृतम, अप्रिय हो गया। कस्मिन्नपि पूजा है अपराधा शकुंतल शून्य हृदया शकुंतला, किसी पूजनीय के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने अपराध कर दिया। पुरोग लोक के सामने देखकर, नाखल यस्मिन कस्मिन्नपि, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के प्रति नहीं। एसह दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, ये तो शीघ्र ही क्रोध करने वाले दुर्वासा ऋषि है। तथा सप्तवा, और वो श्राप देकर के वेग बल्लोत फुल्लया, तेजी के साथ दुर्वारया गति, तीव्र गति से लौट रहे हैं। तेजी से पैर रखते हुए तीव्र गति से लौट रहे हैं। को अन्योहुत बाहद दग्धुम प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। यह पंक्ति जो है सूक्ति वाक्य है। कहने का आशय है कि इतना कठोर श्राप जो है किसी कोमल हृदय वाली कन्या को दुर्वासा ऋषि के अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता है। अनसुईया कहती है, गच्छ, जाओ, पादयो प्रणम में, पैरों में गिर करके, निर्वतयेन, उनको लौटा कर लाओ, यावद अहम अर्घोदक मुप कबल्यामी, जब तक मैं उनके लिए अर्घ और उदक यानी जल को तैयार करती हूँ। प्रियंवदा कहती है, तथा ठीक है, इतने निष्क्रांता, ऐसे कहकर वो वहां से चली जाती है। अनसुईया कहती है, पदांतरे स्खलितम निरूप्य, लड़खड़ाते हुए कुछ पग चलकर गिरने का अभिनय करती है, लड़खड़ाती हुई वो चलती है। अहो आवेग स्खलितया, अरे घबराहट के कारण, गत्या प्रभ्रष्टम ममाग्रम, लड़खड़ाहट से चलती हुई, लड़खड़ाती हुई चलती हुई वो जो है उसकी चाल से, मम अग्रहस्तात पुष्प भाजनम, मेरे हाथ में जो पुष्प की टोकरी थी, फूलों की जो टोकरी थी वो गिर गई। अति पुष्पोच्चयम रूपयति, और वो वहां पे फूल चुनने का, फूल उठाने का अभिनय करती है। प्रियंवदा कहती है, सखी प्रकृति वक्रहा सा कस्यानुनयन प्रतिग्रहणाति, जो स्वभाव से ही कुटिल है वह किसके निवेदन को स्वीकार करते हैं, वह किसकी सुनते हैं। किसके लिए कहा गया? दुर्वासा ऋषि के लिए, कि दुर्वासा ऋषि स्वभाव से ही कुटिल है, वो हमारे निवेदन को नहीं सुनेंगे। किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, फिर भी उनमें कुछ, मेरी बातों से कुछ उनमें दया आई। अनसुईया कहती है, तस्मिन बहवेत दप्य कथया, उनके संबंध में यही बहुत है। कथय माने कहो। प्रियंवदा, यदा निर्वर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया, जब उन्होंने लौटने की इच्छा नहीं की तो मेरे द्वारा उनसे निवेदन किया गया, या मैंने उनसे निवेदन किया। भगवान प्रथम इति, यह उसके प्रथम मूल है। प्रेक्षया विज्ञात तपः प्रभावस्य, वो आपके तप के प्रभाव को नहीं जानती थी, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली अपनी पुत्री के इस अपराध को पहला अपराध मान करके क्षमा कर दे। भगवते को अपराधों वर्षितव्यति, उसके पहले अपराध को मान करके इसको भूल को क्षमा कर दे। अनसुईया, ततस्तः, तब क्या हुआ? प्रेमदा कहती है, ततो नामे वचन मन्यथा भवतु महर्ति, यानी कि
मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता है, यानी मेरा कहा हुआ श्राप जो है वो गलत नहीं हो सकता है। किम तभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निर्वर्तिष्यत् इति, किंतु अभिज्ञानाभरण दर्शनेन यानी पहचान रूपी किसी आभूषण को दिखाने से शापो निर्वर्तिष्यत्, यह श्राप जो है समाप्त हो जाएगा। कहने का आशय है कि शकुंतला कोई अपना पहचान का आभूषण उसको दिखाएगी तो श्राप जो है समाप्त हो जाएगा। इति ऐसा कहकर मंत्रेमाणम एवांतर्हितः, यानी कि वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहते हुए दुर्वासा ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अनसुईया कहती है शक्यमिदानीं मा स्वासितुम, यानी कि अब हम जो है निश्चिंत हो सकते हैं आश्वस्त हो सकते हैं कि अस्ति तेन राजर्षण संप्रस्थितेन, उस राजर्षि के द्वारा प्रस्थान करते समय, यानी राजा दुष्यंत के द्वारा जब वो अपने नगर जा रहे थे तब उन्होंने जो है स्वनाम ध्येयांकित अंगुलीयकम स्मरणीय मिति स्वयं पिनद्धन, अपने नाम की अंकित अंगूठी, राजा दुष्यंत ने जाते समय अपने नाम लिखी हुई अंगूठी को जो है स्वयं शकुंतला को पहनाया था। किसमें? स्मृति चिन्ह के रूप में शकुंतला की उंगली में पहनाया था। तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, तो यह शकुंतला के लिए निश्चय ही उपाय के रूप में कार्य करेगी, यानी कि जो अंगूठी थी वो निश्चय ही उस अंगूठी को दिखाने से शकुंतला का श्राप जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब हम जो है आश्वस्त हो सकते हैं। प्रियंवदा कहती है सखी, हे सखी, एहि देव कार्यम, आओ अब हम देव पूजा का कार्य कर लेते हैं। तावत निर्वतियावह, ऐसा कह करके वो जो है दोनों देव पूजा का कार्य पूरा अब हम कर लेते हैं, ऐसा कहकर दोनों परिक्रामतः, दोनों मंच पर घूमती है। प्रियंवदा कहती है विलोक के देखकर अनसुये, हे अनसुईया, पश्य तावत वाम हस्तोपहित बदना लिखते प्रिय सखी भद्रकतया, पश्य माने देखो, तावत वाम हस्तोपहित अपने बाएं हाथ पर, बदना मुख को रखे हुए, लिखते चित्र की भांति, यानी सखी जो शकुंतला है, हमारी प्रिय सखी जो शकुंतला है वो अपने बाएं हाथ पर अपने मुख को रख करके बैठी हुई है। कैसी लग रही है? लिखते चित्र के समान लग रही है, बैठी हुई वो चित्र के समान लग रही है। भद्रगतया चिंतयात्मानपि नैसा विभावयति किम पुनरागंतुकम, यानी कि वह पति के जाने से, पति के संबंध में वो चिंता के कारण जो है अपनी सुधबुद्ध भी उसको नहीं है। तो किम पुनरागंतुकम, तो आने वाले अतिथि की या किसी आगंतुक की वो सुधबुद्ध क्या रखती, यानी कि वो पति के याद में खोई हुई, पति के जाने के कारण पति के संबंध में चिंता कर रही है, तो उसके कारण उसे अपनी ही सुधबुद्ध नहीं है, तो आने वाले की वो क्या ध्यान रखती। अनसुईया कहती है प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, द्वयोरेव नौ मुख येव प्रतांत तिष्ठतु, यानी कि यह श्राप जो उन्होंने दिया है दुर्वासा ऋषि ने, यह बात जो है, यह वृतांत जो है, द्वयोरेव नौ मुख, यानी हम दोनों के मुख तक ही सीमित रहना चाहिए, यानी हम दोनों तक ही ये बात सीमित रहनी चाहिए, किसी अन्य को पता नहीं चलनी चाहिए। रक्षितव्य खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, क्योंकि हमारी सखी जो है कोमल प्रकृति के समान कोमल है, प्रकृति से स्वभाव से वो कोमल है, हमें अपनी प्रिय सखी शकुंतला की निश्चय ही रक्षा करनी चाहिए। प्रियंवदा कहती है को नामोष्णोद के नवमालिका सिंचती, कौन नवमालिका को, यानी कोमल मालिका को, जो कोमल कली होती है, नवमालिका होती है, उसको कौन गर्म पानी से सींचेगा। कहने का आशय बच्चों ये भी सूक्ति वचन है कि कौन नवमालिका को गर्म पानी से सींचेगा। कहने का आशय है कि हमारी सखी इतनी कोमल है, स्वभाव से इतनी कोमल है, उसे इस श्राप की बात को कौन बताएगा, यानी वो जो है कोई भी इतना बड़ा पाप नहीं करेगा, अपनी सखी को दुख पहुंचाने वाली बात कोई भी नहीं करेगा। इति उभे निष्क्रांते, ऐसा कहकर दोनों वहां से प्रस्थान करती है। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः,
इति विस्कम्भकः, यहाँ पे विस्कम्भक समाप्त हो जाता है। तथा प्रविशति, फिर प्रवेश करता है। सुप्तोत्थित शिष्य, सोकर उठा हुआ शिष्य जो है मंच पर प्रवेश करता है। शिष्य कहता है बेलोप लक्षणार्थम आदिष्टोऽस्मि, यानी बेला का लक्षण जानने के लिए मुझे आदेश मिला है। तत्र भवता प्रवासादुपाव्रतेन काश्यपेन, वहां पर जो है प्रवास से लौटे हुए कण्व ऋषि ने मुझे बेला का लक्षण जानने के लिए आदेश दिया है। प्रकाशम, प्रकाश में आकर के, बाहर आकर के, निर्गतास्ता बदवलोक्यामि कियदवशिष्टम रजन्या इति, यानी कि मैं बाहर निकल करके, प्रकाशम निर्गतास्ता यानी बाहर निकल करके मैं देखता हूं कि अवलोक्यामि कियदवशिष्टम रजन्या, अभी कितनी रात्रि शेष बची है। परिक्रम्या अवलोक्य च, वो घूमकर और देख करके, हम ते प्रभातम, अरे सुबह हो गई। यथा ही, क्योंकि। प्यारे छात्रों, इस श्लोक में प्रातःकालीन बेला का बड़ा ही सुंदर कवि कालिदास के द्वारा वर्णन किया गया है। क्योंकि समय का अनुमान लगाने के लिए पहले बाहर निकल करके ही, आसमान को देख करके ही अनुमान लगाया जाता था, घड़ी आदि नहीं होती थी। उसी समय का प्रातःकालीन बेला का वर्णन है यहाँ पे, ध्यान से देखें। याते कुतोस्त शिखरम पतिरोसधीना मा विस्क्रतोरुणपुरः सर एक तोर्का तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको न्यम्यत एवात्म दशांतरेषु। ये इसका अन्वय है नीचे। एकतः औषधीनाम पति अस्त शिखरम याति एकतः अरुणपुरः सरः अर्क आविष्कृतः भवति तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोकः आत्मदशांतरेषु नियम्यते एव। याते कुतोस्त शिखरम पति औषधीनाम, यानी कि एक और औषधियों का पति यानी चंद्रमा जो है वो अस्त होने के लिए जा रहा है, यानी अस्ताचल की ओर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आविष्कृतो अरुण पुरः सरह एक तोर कहा, अब कहते हैं सूर्य को, दूसरी ओर सूर्य जो है अरुण को आगे करके उदय हो रहा है। तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, दोनों का एक साथ तेज, यानी कि चंद्रमा के अस्त होते समय का तेज और सूर्य के उदय होते समय का तेज जो है, दोनों का तेज अस्त और उदय मानो संसार को सुख दुख रूपी अवस्थाओं में बंधा हुआ हो, यानी दोनों का तेज अस्त और उदय द्वारा मानो संसार को सुख दुख रूपी अवस्थाओं में बांध रहा हो। ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है, ऊपर शब्दार्थ भी दिए गए हैं। इस श्लोक में जो है दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। निर्दर्शना, समासोक्ति, तुल्योगिता और यथासंख्य अलंकार का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है और इसमें जो है यह श्लोक बसंत तिल का छंद में लिखा गया है। अपिच, और भी। अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुदवती में दृष्टिम नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवासी जनितान्यवला जनस्य दुःखानि नूनमति मात्र सुदुसुहानि। अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुदवती वे दृष्टि न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य वला जनस्य दुःखानि नूनमति मात्र सुदुसुहानि। इसका अन्वय नीचे है। शशिनि अंतर्हिते सा एव कुमुदवती संस्मरणीय शोभा में दृष्टि न नंदयति नूनम अवला जनस्य इष्ट प्रवास जनितानि दुःखानि अतिमात्र सुदुसुहानि। अंतर्हिते शशिनि, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, सैव कुमुदवती वे, वही कुमुदनी, उसी कुमुदनी की सुंदरता जो है दृष्टि न नंदयति, मेरी आंखों को अब आनंदित नहीं करती है। जो चंद्रमा के उदय होने पर मेरी आंखों को आनंद पहुंचाती है, वह अब चंद्रमा के अस्त हो जाने पर उसकी सुंदरता मेरी आंखों को आनंदित नहीं करती है। निश्चय ही इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य, उन अबला स्त्रियां जिनके पति जो है प्रवास पर चले जाते हैं, उनके प्रवास पर जाने से जो उत्पन्न दुख होता है वो निश्चय ही जो है वो अत्यंत असह्य होता है। यानी उनके पति चले आते हैं तो उनकी जो दुख होता है उनके वियोग में, वो बहुत ही कष्टकारी होता है।
इस श्लोक में बच्चों ऊपर शब्दार्थ दिए हुए हैं, नीचे इस श्लोक में जो है आपका अर्थांतर न्यास है, अलंकार समासोक्ति है, काव्य लिंग है, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और सत्यानुप्रास ये अनुप्रास अलंकार के प्रकार हैं। ये सभी अलंकार जो हैं इस श्लोक में मौजूद है और इस श्लोक का वर्णन जो वंशज छंद में किया गया है। प्यारे बच्चों, हमें जो है यहीं तक पढ़ाना था। आगे अब हम आपको अभ्यास कार्य देते हैं। अभ्यास कार्य में आप आगे जो घर से पढ़ के आएंगे, इसको घर पर काम करेंगे, वो है पठित नाट्यांश एवं श्लोक 1, 2, 3 की हिंदी व्याख्या लिखें। आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। सूक्ति परक वाक्यों की संदर्भ सहित व्याख्या लिखेंगे आप अपनी कॉपी पे। नंबर 3, श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे और श्लोकों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ भी याद करेंगे। इन सबको आपको अपने घर पर करना है। धन्यवाद।